बचपन की बहुत सारी यादें आपकी भी होंगी और मेरी भी हैं। आप बचपन में पापा की उंगली पकड़कर और स्कूटर पर उनके साथ जाते थे और कभी उनकी पीठ पर और कभी-कभी तो उन्हें घोड़ा बनाकर खुद उनके ऊपर बैठकर खेलते थे। लेकिन मेरी ऐसी कोई याद नहीं है। मेरी वो यादें हैं जिनको मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब वो यानी मेरे पापा मेरे कमरे में आते थे तो हमेशा मुझे डर लगता रहता था और ये लगता था कि कहीं से मेरी मम्मी मेरे पास और मुझे यहाँ से ले जाए, या तो मैं किसी को कुछ बता सकूं। दोस्तों, ये कहानी है जिस लड़की का नाम है जानवी, जो एक स्पीकर और एक सोशल वर्कर भी है। कहानी की शुरुआत होती है पटियाला से। पंजाब का एक बड़ा मशहूर एक शहर है। हमारा एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार के में मेरी मम्मी पापा और दो छोटी बहनें, यानी हम तीन बहनें हैं। एक अच्छा परिवार जिसे हम बोलते हैं रॉयल फैमिली, यानी सब कुछ था हमारे पास, लेकिन एक डर था, वो थे मेरे पापा। हुई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक दिन की बात है जब वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं अब किसको बताऊं, किससे बात करूं। उनका इस तरह से छूना कुछ हदों से पार चला गया। कुछ दिनों तक ये सारी चीजें ऐसी ही चलती जा रही थी। एक दिन आया जब मेरी माँ नानी के घर गई हुई थी। मेरी एक छोटी बहन मम्मी के साथ गई थी और एक मेरे साथ घर पर ही थी। वो दिन मुझे याद है, वो समय भी मुझे याद है। वो दिन था जब मेरे पापा ने हद पार करने की कोशिश की, यानी कि मुझे जन्म देने वाला खुद राक्षस हो गया। मेरे में पता नहीं कहां से हिम्मत आई और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख जब निकली तो उनका हौसला टूट गया। उनको लगा कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। जब अगले दिन मेरी माँ मेरे पास वापस आई तो मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो मेरी माँ ने मेरे पिता से बात की तो मेरे पिता ने मेरी माँ को बहुत मारा। वो बोल रहे थे कि तू झूठ बोल रही है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। जब एक दिन वो नशे की हालत में घर आए तो उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा। इतना मारा कि मेरी माँ का एक हाथ बिल्कुल टूट गया और पूरे शरीर पर जख्म हो गए। अगले ही दिन मेरी माँ ने, जब वो घर पर नहीं थे, हम तीनों बहनों को अपने साथ लिया और हम सब नानी के घर आ गए। 2 महीने मेरी माँ अस्पताल में भर्ती रही। जब एक जवान लड़की अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने मायके में रहती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे रिश्तेदारों ने बहुत सारी बातें बनाना शुरू कर दी। मेरी नानी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कैसे क्या करोगी। तो एक दिन ऐसा आया कि नानी ने हमें घर से निकाल दिया और हम सड़क पर आ गए। और अगर मेरी मम्मी चाहती तो वापस पिता के घर लौट सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों के घर के काम किया और हम सबको पढ़ाया। मैं उस समय शायद 9वीं कक्षा में थी और एक वक्त की रोटी हमें मिलती थी खाने के लिए। और फिर एक समय आया जब मेरी जॉब लगी। मैं जब कामयाब हुई तब मेरी माँ की सारी तकलीफ खत्म हुई। अब मैं अपने माँ के और अपनी बहनों के साथ बहुत खुश हूँ।